पॉलीफेज एसी सर्किट्स, इसमें हमें देखना है पॉली मीन्स क्या। पॉली मतलब है मेनी और न्यूमरस हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये फेज़ है, पॉलीफेज मतलब एक से ज़्यादा फेज़ रहे तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीफेज। मतलब 2 फेज़ रहे, 3 फेज़ रहे, 4 फेज़ रहे तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीफेज एसी सर्किट। यहाँ पे हमने एक 3 फेज़ ड्रॉ किया है अल्टरनेटर। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे 2 पोल हमने कंसीडर की है, यहाँ पे एक पोल है, ये दूसरा पोल है। तो 2 पोल इसको हम बोल सकते हैं स्टेशनरी आर्मेचर। और जो ये जो हमने यहाँ पे आर्मेचर कंसीडर किया है ये आर्मेचर स्टेशनरी है। ओके, एंड रोटेटिंग फील्ड टाइप 3 फेज अल्टरनेटर, ये 3 फेज अल्टरनेटर है। सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे बेसिकली फेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज हम जितने आर्मेचर वाइंडिंग्स कंसीडर करेंगे, वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस। सपोज हमने एक आर्मेचर वाइंडिंग कंसीडर की तो वो हो जाएगा सिंगल फेज, 2 आर्मेचर वाइंडिंग हमने यूज़ कर ली तो हो जाएगा 2 फेज, 3 के लिए हो जाएगा 3 फेज। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 आर्मेचर वाइंडिंग कंसीडर की है। तो यहाँ पे देखो ये ए डैश एक आर्मेचर वाइंडिंग है, देन बी डैश एक आर्मेचर वाइंडिंग है, एंड सी डैश एक आर्मेचर वाइंडिंग है। तो यहाँ पे इन दोनों के इनके बीच में, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में जो एंगल रहता है वो एंगल बेसिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज हमने कंसीडर किया 2 फेज के लिए इट इज़ फिक्स। 2 फेज के लिए क्या है, सपोज हमने 2 आर्मेचर वाइंडिंग कंसीडर कर ली तो 2 आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। ओके, सो फॉर 2 फेज द एंगल बिटवीन 2 आर्मेचर वाइंडिंग्स विल बी 90 डिग्री। ओके, क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। सपोज हमने 3 फेज कंसीडर किया तो 3 फेज और रदर दैन 2 फेज को छोड़ के दूसरे जो हम फेजेस कंसीडर करेंगे उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, इट इज़ 360 डिवाइडेड बाय एन इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग्स। ओके, मतलब 3 फेज रहा तो हम 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब आर्मेचर के बीच में जो एंगल रहेगा वो आ जाएगा 120 डिग्री। सपोज हमने 4 आर्मेचर वाइंडिंग कंसीडर कर लिए, हमें सपोज 4 फेज कंसीडर करना है तो यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो जो एंगल आएगा वो आ जाएगा एंगल बिटवीन द आर्मेचर वाइंडिंग्स। ओके, सो यहाँ पे देखो एक बेसिकली ये ध्यान में रखो, 2 फेज के लिए 90 डिग्री एंगल जो है फिक्स है, 90 डिग्री एंगल बिटवीन 2 आर्मेचर वाइंडिंग्स। यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड नहीं करना है फॉर 2 आर्मेचर वाइंडिंग, नहीं तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। इट इज़ फिक्स, 90 डिग्री इज़ फिक्स फॉर 2 फेज आर्मेचर वाइंडिंग्स। ओके, तो ये बेसिकली हो गया 3 फेज अल्टरनेटर। ओके, इसमें हमने कंसिडर किया है 2 पोल हमने कंसिडर की है, एंड आर्मेचर क्या है, आर्मेचर स्टेशनरी है, पोल इज रोटेटिंग। ओके, तो यहाँ पे सपोज हमें पहले ईएमएफ इक्वेशन देखते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वेशन। सो सपोज हमने कंसिडर किया पहले आर्मेचर वाइंडिंग के लिए जो पोल है, पोल यहाँ पे देखो स्ट्रेट है अलोंग द कॉइल है। ओके, पोल यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होता है, यहाँ पे हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करके वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये पैरेलल रहेगा, पैरेलल और ये अलोंग द आर्मेचर कॉइल रहेगा, तब मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, और ये सपोज हम कंसीडर करते हैं, ये जो लाइन है ए डैश जो हमने आर्मेचर कंसीडर किया है, ये हम रेफरेंस कंसीडर करते हैं, मतलब स्टार्टिंग फेज सपोज हम कंसीडर करते हैं। ओके, और पोल स्टार्ट्स यहाँ से हो रहा है, इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, सपोज हम कंसीडर करते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा इसका। सपोज हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंसीडर करते हैं ई एम साइन ऑफ इट इज़ ओमेगा टी। ओके, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा फॉर ई ए फर्स्ट के लिए। ओके, बाद में हमें पता है हमने यहाँ पे 3 आर्मेचर कंसीडर की है, मतलब 3 फेज कंसीडर किया है, तो उनके बीच में जो एंगल रहेगा वो 120 डिग्री रहेगा। जब ये पोल यहाँ पे आ जाएगा, 120 डिग्री एंगल के लिए आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फॉर दिस पोजिशन। ओके, तो आर्मेचर अलोंग क्या रहेगा, अलोंग बी रहेगा। मतलब इस पोजीशन के लिए हमें अलोंग दिस पोजीशन हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। ओके, मतलब यहाँ पे देखो, और ये फेज डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री है। मतलब इस आर्मेचर कंडीशन से ये जो आर्मेचर कंडीशन है फॉर पोल, ये लैग कर रहा है, 120 डिग्री से लैग कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ओके, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 120 डिग्री से। बाद में सपोज ये जो पोल है, पोल इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में पोल सपोज आ गया,
दैट मीन्स अलॉन्ग सी सी डैश। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये अगेन 120 डिग्री से लैग करेगा। सो टोटल मेन जो हमने रेफरेंस कंसिडर किया था उससे वो 240 डिग्री से लैग करेगा। ओके, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, इट इज़ ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ओके, मतलब ये बेसिक इक्वेशंस हो गए फॉर ई ए, ई बी एंड ई सी। यहाँ पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने कंसीडर किया है, ये तीनों के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ई एम रहेगा और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सेम रहेगा, हम अब बोल सकते हैं। इसका सपोज हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देखो ये ई ए है, ई ए को हमने रेफरेंस कंसिडर किया है, तो ये साइनोसाइडल सिग्नल 0 से स्टार्ट होगा। ये साइन ओमेगा टी ये 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे फेज़ हमने 0 कंसिडर किया है, प्लस 0 डिग्री हमने कंसीडर किया है। तो हम यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेवफॉर्म देखो कैसे आ जाएगी। वेवफॉर्म बेसिकली हमें ऐसी मिलेगी, ये 180 डिग्री से जाएगा और फाइनली ये जाएगा 360 डिग्री। ओके, ऐसा हमें वेवफॉर्म मिलेगा। मतलब जो पहला ई ए हमने कंसिडर किया है, ई ए के लिए हमें क्या मिला, ई एम साइन ओमेगा टी। ओके, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बाद में 180 डिग्री से जाके वो 360 डिग्री पे जा रहा है। ओके, ऐसा हमें वेवफॉर्म मिला फॉर फर्स्ट। बाद में देखो ये जो सेकंड है ई बी है, ओके, इंस्टेंटेनियस ई एम एफ फॉर द बी आर्मेचर। ओके सॉरी, ये बी आर्मेचर, इसके लिए हमें कंसिडर करना है। तो 120 डिग्री से लैग कर रहा है, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा बेसिकली, वो यहाँ से ऐसा स्टार्ट होगा, ऐसा हमें मिलेगा। ओके, सो लैग कर रहा है 120 डिग्री से और वो जाएगा 270 में से, तो यहाँ पे हमें ये ऐसा सिग्नल मिलेगा, ये लाइक दिस। ओके, तो ये 270 में से जा रहा है, ऐसा सिग्नल हमें मिलेगा। ओके, ये हो गया सेकेंड के लिए, ईबी के लिए हुआ। अभी ईसी क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सी आर्मेचर। ओके, वो 240 डिग्री से लैग कर रहा है। 240 डिग्री से किसको लैग कर रहा है, ये जो रेफरेंस हमने ए कंसिडर किया था उसको 240 से लैग कर रहा है। मतलब वो 240 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद वो बेसिकली जाएगा यहाँ, ये यहाँ से हमें ये ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइकवाइज हमें ये सिग्नल मिलेगा, ये 60 डिग्री से जाएगा ऐसा। ओके, तो ये फाइनल वेवफॉर्म हो गई। सो ये क्या हुआ, दिस सिग्नल इज़ फॉर ई ए, दिस इज़ फॉर ई बी एंड दिस इज़ फॉर ई सी। तो ये वेवफॉर्म होगी फॉर 3 फेज अल्टरनेटर। ओके, 2 पोल 3 फेज अल्टरनेटर। बाद में सपोज हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस इसको ए डैश को रेफरेंस कंसीडर किया था, तो यहाँ पे जो ईएमएफ है सपोज इसको हम रेफरेंस कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे सपोज हमने ई ए कंसीडर किया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने कंसीडर किया, इसका फेस क्या है 0 डिग्री है। बाद में ये 120 डिग्री से लैग कर रहा है। 120 डिग्री से कौन लैग कर रहा है, ई बी लैग कर रहा है, तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। 120 डिग्री से लैग करेगा वो, तो यहाँ पे हमने ई बी कंसीडर किया, यहाँ पे है 120 डिग्री एंगल, और हम माइनस भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो लैगिंग है। बाद में हमें ई सी निकालना है, ई सी क्या कर रहा है 240 डिग्री से लैग कर रहा है, तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ये ई सी, ये 240 डिग्री से लैग करेगा, टोटल 240 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 240 डिग्री और माइनस 240 डिग्री। ओके, तो सपोज़ यहाँ पे हम ई ए और ई बी का हम सपोज़ रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेसिकली हो गया फेजर डायग्राम। ओके, तो फेजर डायग्राम से सपोज़ इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे वो 60 डिग्री के यहाँ पे वो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सपोज़ हमें रिजल्टेंट ई मिला, तो ये रिजल्टेंट ई, इसको ई आर बोलते हैं, और ये ई सी दोनों एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग है रिजल्टेंट ईएमएफ मतलब एडिशन ऑफ ऑल द ईएमएफ हमें 0 मिलेगा। ओके, तो बिकॉज ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट ईएमएफ हमें 0 मिलेगा। तो ये बेसिकली हो गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फॉर 3 फेज अल्टरनेटर। एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम। पहला एडवांटेज क्या है, मोर आउटपुट। मतलब पॉलीफेज सिस्टम ज़्यादा आउटपुट जनरेट करता है कंपेयर टू द सिंगल फेज सिस्टम। मतलब ये नियरली 45% ग्रेटर आउटपुट जनरेट करता है फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर्स। देन स्मॉलर इन साइज़, ये स्मॉलर इन साइज़ है फॉर जनरेटिंग। सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमें 240 वोल्ट जनरेट करना है, तो सिंगल फेस के लिए ज़्यादा साइज़ लगेगी फॉर एन ऑफ एन कंडक्टर, एंड 3 फेज़ के लिए उसकी साइज़ कम हो जाएगी। देन 3 फेज़ मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग। यहाँ पे इसको स्टार्टर की ज़रूरत नहीं है 3 फेज़ सिस्टम में और 3 फेज़ मोटर्स में। देन मोर पावर इज़ ट्रांसमिटेड, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट होती है टू द लोड। ओके, देन स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर।
कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम है। मतलब हमें, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हमें स्मॉलर साइज़ लग रही है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें कम लगेगा कंपेयर टू द सिंगल फेज सिस्टम फॉर जनरेटिंग द सेम वोल्टेज और ए सेम आउटपुट। then smaller cross sectional area हो गया। then horse power rating of a three phase motors and the kVA rating of a three phase transformer are basically 150% more than the सिंगल फेज सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो हॉर्स पावर रेटिंग रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। देन पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज सेम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब सपोज हम पावर डिलीवर्ड कर रहे हैं, सपोज हमने ये सिंगल फेज के लिए कंसिडर कर लिया, तो ये कभी ज़ीरो हो रहा है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है, फिर से ज़ीरो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लाइकवाइज हमें ये पावर मिल रहा है, मतलब ये यहाँ पे चेंजिंग है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। लेकिन थ्री फेज में देखो क्या हो रहा है, सपोज हमने ये इंस्टेंट कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे ये और ये दो मैक्सिमम है और एक ही यहाँ पे ज़ीरो है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे एक मैक्सिमम है, दूसरा भी मैक्सिमम है, एक ही सिर्फ ज़ीरो है। लाइकवाइज हमें कभी भी यहाँ पे ज़ीरो मैग्नीट्यूड नहीं मिल रहा। मतलब थ्री फेज सिस्टम में हमें पावर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ओके, देन बेटर पावर फैक्टर, ये हमें क्या करता है, बेटर पावर फैक्टर देता है। थ्री फेज सिस्टम हमें बेटर पावर फैक्टर देता है कंपेयर टू द सिंगल फेज। स्मॉलर साइज़ के लिए और एक बात है, स्मॉलर साइज़ मतलब जब सपोज हमें 240 वोल्ट आउटपुट जनरेट करना है सिंगल फेज में, तो वहाँ पे जो कंडक्टर लगेगा उससे 75% कम साइज़ लगेगी थ्री फेज में फॉर एन बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। फेज सीक्वेंस, यहाँ पे हमने थ्री फेज एसी अल्टरनेटर यूज़ किया है। यहाँ पे ए डैश आर्मेचर वाइंडिंग है, बी डैश आर्मेचर वाइंडिंग है, सी डैश आर्मेचर वाइंडिंग हमने कंसीडर किया है। मतलब यहाँ पे हमने 3 आर्मेचर वाइंडिंग कंसीडर किए हैं और 2 पोल हमने कंसीडर किया है। तो पोल यहाँ पे रोटेटिंग हो रहा है और आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे स्टेशनरी है। तो यहाँ पे देखो, सपोज हम कंसीडर करते हैं कि ये जो पोल है, पोल का स्टार्टिंग फेज और स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा अलॉन्ग ए डैश। ओके, तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ स्टार्टिंग फेज, दैट मीन्स 0 डिग्री फेज। ओके, सो यहाँ पे सपोज हमने स्टार्टिंग फेज इसको ए बोला, तो ये सेकंड वाला बी हो जाएगा और ये यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, सेकंड केस में सपोज हमने कंसिडर किया कि ये जो पोल है, पोल स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, पोल का स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, अलॉन्ग बी हो रहा है स्टार्टिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें बी फेज फर्स्ट मिलेगा, बाद में हमें क्या मिलेगा, बी के बाद हमें सी मिलेगा, तो यहाँ पे हमें सी मिलेगा, सी के बाद हमें मिलेगा ए। ओके, तो लाइकवाइज ये सीक्वेंस रहेगा। सपोज हमने कंसिडर कर लिया कि फेज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो पोल की मेन पोजीशन है ये अलॉन्ग सी है, तो सी पहला मिलेगा हमें, पहले सी हमें यहाँ पे मिलेगा, सी के बाद हमें ए मिलेगा क्योंकि ये 120 डिग्री से ए पे जा रहा है, बाद में वो बी पे आएगा, तो यहाँ पे हमें बी मिलेगा। लाइकवाइज हमें ये सीक्वेंस मिलेगा, तो इसको हम बेसिकली बोलेंगे फेज सीक्वेंस। तो यहाँ पे सपोज हम इसका रिजल्टेंट वोल्टेज और ईएमएफ देखते हैं वो कैसा आता है। तो यहाँ पे हमें पता है E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, मतलब जो अलॉन्ग जो पोल है, पोल हमने अलॉन्ग ए डैश हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। बाद में ई बी 120 डिग्री से लैग करता है, तो यहाँ पे -120 डिग्री हमने कंसिडर कर लिया। देन ई सी जो है वो -240 डिग्री से लैग करता है, तो यहाँ पे हमने -240 कंसीडर कर लिया। यहाँ पे देखो, सो ई सी इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी -240 हमने कंसीडर किया है। जो फेज सीक्वेंस रहता है, फेज सीक्वेंस हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेसिकली कंसीडर करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो, सपोज हमने ये ए कंसीडर किया और ये हमारा बी है, तो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है। मतलब ये देखो, ये जो पीछे रहेगा उसको हम बोलते हैं लैगिंग, जो आगे रहेगा उसको हम बोलते हैं लीडिंग। ओके, तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने से, 120 डिग्री से। इसके वजह से हमने यहाँ पे -120 डिग्री कंसीडर किया था। फिर से यहाँ पे देखो, ये सपोज हमने कंसीडर कर लिया, सी हमने कंसीडर कर लिया, तो ये मेन ए से वो 240 डिग्री से लैग कर रहा है, क्योंकि ये देखो इस डायरेक्शन में है कंसीडर करता है, जो आगे रहता है वो लीड करता है, जो पीछे रहता है वो लैग करता है। वही सेम कंडीशन सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ऐसी कंसीडर कर ली, तो अभी इस केस में ये ए पीछे है कंपेयर टू सी, कितने से पीछे है, 120 डिग्री से पीछे है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ए लैग कर रहा है सी को 120 डिग्री से, और हम ये भी बोल सकते हैं सी लीड कर रहा है ए को 120 डिग्री से, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस ए कंसीडर किया था, तो हम यहाँ पे लीडिंग कंडीशन कंसीडर करते हैं। क्योंकि ये देखो, ये एरो यहाँ पे है, तो ये आगे वाला रहेगा लीडिंग, पीछे वाला रहेगा लैगिंग। तो इस इक्वेशन को, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। मतलब ये भी इक्वेशन हो सकता है, क्योंकि सी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ए को 120 डिग्री से। सपोज हमें फाइनल ईएमएफ निकालना है, तो ई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ ई ए प्लस
ई बी प्लस ई सी हमें करना पड़ेगा। ए का इक्वेशन क्या है, इट इज़ ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस ई बी क्या है, इट इज़ ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, एंड ई सी क्या है, इट इज़ ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो अभी यहाँ पे देखो, इसको सपोज हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे फेस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड ई एम मिलेगा, प्लस जे इंटू हम जीरो कंसीडर करेंगे, प्लस इसको सपोज हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे इट इज़ ई एम कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस जे ई एम साइन ऑफ 120 डिग्री। ओके, इसको सपोज हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे आ जाएगा ये, इट इज़ ई एम कॉस ऑफ ई एम कॉस ऑफ 120 डिग्री प्लस जे ई एम साइन ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, ये माइनस जे ई एम साइन ओमेगा टी प्लस जे एम साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनल यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज़ ई एम प्लस यहाँ पे ई एम कॉस 120 प्लस ई एम कॉस 120, ये टू ई एम कॉस ऑफ 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो cos 120 डिग्री की वैल्यू है -1/2। ओके, तो सपोज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ई एम, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस कंसीडर करते हैं, -2 इंटू ई एम इंटू 1/2। ओके, तो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, सो ई एम माइनस ई एम हमें जीरो मिलेगा। मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें क्या मिला, रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन ई एम एफ हमें क्या मिला, इट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे हम ए डैश को आर, बी डैश को वाई, एंड सी डैश को हम बी भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आर वाई बी सीक्वेंस भी हम बोल सकते हैं। ये बेसिकली कलर के अकॉर्डिंग ये लेटर से वो गिवन है। मतलब आर को हम रेड बोल सकते हैं, वाई को हम येलो बोल सकते हैं, बी को हम ब्लू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है आर वाई बी का जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो रोटेशन है, रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है।